केवल सद्गुरु प्रणाम विराजम परम भागम संतोषम परम धर्म नाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मरादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरु चैतन्यम शासम व्योमातीतम जन्म नादमीकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद करा राम सदगुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरण सतगुरु दयाल को हृदय नित पद संग साधु के आजीवनम शुभ सब धरती कागद सब बन कलम कटाए सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण लिखा सतगुरु गट गट की जाने बारंबार हे राम की नाम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अध्याय 7 सिद्ध पारक कांड चल रहा। सदगुरुदेव फरमाते हैं साध में और सिद्ध में धरती आकाश जितना फर्क है, परंतु साध किसको कहते हैं सिद्ध किसको कहते हैं वो महाराज समझा रहे हैं। जब तक संसार में पिंड खंड ब्रह्मांड और पर ब्रह्म के साथ में आत्मा है और इसी में साधन है जितने भी कई तरह के सब महाराज फरमाते हैं संसार में वे सब सिद्ध ऋषि मुनियों के सिद्धों के तपस्वियों के ज्ञाने ध्याने संत साध भासते हैं, परंतु चार में जब तक है तब तक आत्मा को आना जाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर संत बनना है आत्मा को संत बनाना है तो संतों का जो केवल ज्ञान है वो संत है। केवल ज्ञान वैराग है माया सो बारे। ये इच्छा शक्ति माया से अलग है, ये इच्छा शक्ति से आता नहीं। अलग का मतलब ये इच्छा शक्ति से नहीं आता। जितने भी और साधन है केवल ज्ञान के अलावा वो सब इच्छा शक्ति से आते हैं। इच्छा शक्ति से ही ब्रह्म से बिछड़ के आत्मा आती है और इच्छा शक्ति से ये सारा खेल पसारा होता है। किसके लिए? उस बालक में मिलने के लिए। वो बालक जो है परमात्मा में मिलाने वाला नियंचर निज नाम सत्सबद कुदरत कला, वो सदगुरु कहते हैं अमर फल। वो बालक महाराज फरमाते हैं किससे अलग है? इन सब साधनों से, सब प्रकार की क्रियाओं से, साधन जितने भी इच्छा के साथ साधन है उन सब से अलग। वो कैसे आता है? का अबदु ऐसा तत्व विचार गगन मंडल में बालक खेले रूप वर्ण सोन्यारा। अरे 14 भवन लोक मिल तीनों सब बालक खेल पसारा। उस बालक के मिलने के लिए जो खेल पसारा हुआ है। 3 लोक 14 भवन का सृजनहार ने पसार किया है। ये खेल रचा है, रचना का उस बालक में मिलने के लिए ही तो रचा है। पर इस खेल पसारे में आकर के उस बालक को तो समझते नहीं, क्यों? वो इच्छा के साथ आता नहीं। तो इच्छा से अलग है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
जो इच्छा से अलग है उस तत्व का विचार कर, उस ब्रह्म का नाम का विचार कर। तत्व का मतलब उस ब्रह्म के सृजनहार के नाम का, परमात्म ब्रह्म के नाम का विचार कर। आत्म ब्रह्म के नाम सब इच्छा के साथ। ये जब तक समझ नहीं आएगी तो सत्संग बोले कितना ही तू बांचता रे बाणी, कितना ही सुनता रे, ये सार्थक होने वाला नहीं, फलीभूत होने वाला नहीं है। उस बालक में आत्मा मिलने वाली नहीं। क्यों कि वो बालक में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सांख जोग नवदासु न्यारा मन पवनासु परे विचारा, हे सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव निहारा। चर्चा लिव रहनी ब्रह्म ऋषि की चाल, के सुखराम मोक जब पहुंचे जुगमासो हंस कोई। सांख्य योग से, नवदा भक्ति से, मन से, पवन हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, ये सब इच्छा के साथ में है। और इन सब से मेरा जो बालक खेल पसारा, बालक में मिलने का तत्व, ब्रह्म में मिलने का जो कार्य है, जो साध यानी संत आत्मा को बनाने का, वो इच्छा से अलग। चर्चा करनी, लिव की बातें करनी, रहनी सहनी की बातें करनी, ये तो ब्रह्म ऋषि की चाल है। संत कला की, संत ऋषि की, साध की चाल महाराज बता रहे हैं कि ज्ञान कला ज्ञान बल बाके, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीन सुख सारा, ज्ञान देह बखान। साध का तो लक्षण, संत आत्मा को बनाने का लक्षण तो ये केवल ज्ञान ही है। इसकी कड़ और कला तेरे को आनी चाहिए। कड़ यानी विधि सतगुरु, कला यानी नियंत्रण निगना। ये दोनों का ज्ञान जब तेरे को होगा तो वो बल तेरे अंदर आ जाएगा उस बालक का, और वो उसके फिर रूप रंग वर्ण है ही नहीं बालक। वो बालक तो महाराज फरमाते हैं कि चार ही वर्ण से न्यारा है, रूप से भी न्यारा है, रूप और वर्ण से न्यारा। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ये ग्रंथ अनबे का सृजनहार ने ऑर्डर दिया तो किसके लिए बनाया? साध सिद्ध पारक का अंग। कि पांडे चार वर्ण सुन, पांडे चार वर्ण घट माए, शूद्र वर्ण सोच फिकर कामना मोह, वैश्य वर्ण विवेक, ब्राह्मण वर्ण वैराग, और क्षत्रिय ब्राह्मण क्षमा झूठ नहीं बोल। इन चारों से अलग है, ये चारों वर्ण घट में विराजमान। और जब तक तू ये इच्छा के साथ के साधन करेगा, ये चारों वर्ण तेरे साथ, तो चारों वर्ण रहेंगे तो रूप भी रहे। और वो बालक तो रूप वर्ण से अलग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं उस रूप वर्ण अलग होकर उस बालक में मिल करके फिर आपको मैं ये ज्ञान समझा रहा हूं कि पांडे में चार वर्ण सु न्यारा, मोको लखे सो बिरला, जग में बहुत बसे संसार। मैं चार वर्ण से न्यारा हूं। मैं कौन? आत्मा। उस चारों वर्ण से रूप से बालक के साथ में गगन मंडल में खेल रही, और इन सब साधनों से इच्छा से अलग है। पर मेरे को वो ही लग सकता है जो ये कड़ कड़ा पास में होगी, सस्वरूप की कड़ और कड़ा, तब जाके वो उसके अलग होगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे ज्ञानी, सीखी बात आगले कहोगा, यारे करो न कोई, कै सुखराम तुम्हारे घट माई, सो विद कहो बताए। मैं स्वीकार नहीं करूंगा
न पे बातचीत करूंगा, न चर्चा करूंगा, न प्रश्न उत्तर। तेरे घट में जो है वो बता दे। सीख सीख के ज्ञान कथने वाले तो सब इच्छा शक्ति के साथ है, मन के साथ है, इंद्रियों के साथ है, पिंड खंड ब्रह्मांड के साथ है। तो वो तो चार वर्ण में है और रूप में भी है, और वो बालक इनमें है ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तुम्हारे घर में जो बात बताओ, के सुखराम सुनो नर नारी ओ मारो अंग होई, जो चिंत्रा मन में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। यूं मेरो ज्ञान सजीवन जुग में मर्तक जीव जीवाया। हे नर नारी, ये मेरा अंग है जो ग्रंथ है, जो ये मेरा बदन है, ये मेरे नेत्र हैं, तो इनको परख ले हे ज्ञानी। मैं रूप छोड़ के नहीं गया तो क्या, ये मेरा ग्रंथ है ना, इसको परख ले। ये मेरा अंग है, मेरा रूप है, मेरे नेत्र है, ये इसमें सारा ज्ञान रूप वर्ण से उस बालक में मिलने का भरा हुआ है। ये चिंतामणि की जैसे है। अगर तेरा निजमन अंदर प्रकट हो गया तो ये राम नाम चिंतामणि है। तेरा सब कार्य यहाँ का भी हो जाएगा, तीन लोक का, चौथे लोक का। ये चिंतामणि का जैसा गुण है, सजीवन का जैसा गुण है। तू जीव भाव में है, इच्छा शक्ति मन के इंद्रियों के रूप के साथ बंधा हुआ है, चारों वर्ण रूप में, वो उससे न्यारा कर देगा। ये मेरा मर्तक जीव जीवा, मरे हुए को जिंदा कर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जोग निसो दिन काल के बस है, बहुत प्रसाद तो ही भूख लागे, भूख भागे। 100 बार 100 चोर ठग जात है, नेट निशान सो धनी जागे। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अष्टांग योग साधन सांख्य योग हठ योग से करने से शरीर अमर हो जाता है, आत्मा अमर नहीं। शरीर अमर होने की इच्छा होती है तो वो भूख भाग जाती है, परंतु उस बालक में मिलने की भूख नहीं भूख। वो चार वर्ण से और रूप से अलग नहीं हो सकता। महाप्रलय में आना पड़ेगा। 100 बार चोर ठग जात है, नेट निशान सो धनी जागे। चोर कितनी बार चोरी कर लेता है, ठग लेता है, पर कभी न कभी पकड़ा जाता है। धनी जाग्या नहीं और उसको पकड़ के जेल में। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, ये काल का संग, जम का संग आत्मा से छूटने वाला नहीं। हट कर दान दातार सो लेते, अकूट धन द्रव्य सो देत माई। सिद्ध की बात संसार सो हद में, तोल जो मोल फिर माप नहीं। हटकर किसी से जबरदस्ती दान भी ले लेता है, दातार की मीठी मीठी बाणे बातें करके उससे दान ले लेगा तो मामूली अखूट धन दे देंगे, तेरा काम चल जाएगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सिद्ध की बात संसार में हद, यानी तेरा शरीर है जितने, तू खुशी हो जा, राजी हो जा, परंतु शरीर छूटे बाद ये सिद्धाई तेरे साथ जाने वाली। महाराज फरमाते तेरे साथ जाने वाली नहीं, फिर तो तेरे को सारी ये सिद्धाइयों को भोगना पड़ेगा। क्या भोगना पड़ेगा? जो महाराज ने लिखा, देखो, कि 88 घाट है बेरी अनंत पार, विषम गेल सायब दिशा वो अंतर उर्मा। किस विध मिलिए ओ राम सो आडा बेरी अपार, जब चालू हर मिलन को लेवे बीचे मुझमा। हे परमात्मा, मैं हरि मिलने के लिए चलती हूँ, आपके मिलने के लिए पीड़ करती हूँ, संगत में जाती हूँ, रटना भी करती हूँ, फिर भी मैं कैसे मिलूं आप? आडा बेरी अपार,
मेरे को रोकने वाले बहुत हैं। नियंत्रण को नहीं रोक सकते, न केवल ज्ञान को रोक सकते हैं, पर आत्मा को रोकने वाले अनंत, गिनती नहीं, मेरी अपार। सबसे ज्यादा तो शेष 88 घाट, 88,000 ऋषि मुनियों के घाट पूरे शरीर में, करामात, करतूत, सिद्धाइयां, पर्चे, बेरंग, कई ये भरे हुए हैं। और सुन सुन के प्राणी उसकी इच्छा करता है धारण करने, और कई धारण भी करते हैं, और कई किसी को सुना सुना करके और कई पर्चे दिखा दिखा के और मोहित कर देते। तो मोह का बंधन सावला, सबड़ी कर्मा की पोज, काम कटक भारी गणो, करडी नारी दी मोह। ये इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त हो जाती है कि मोह के बंधन में बांध ले। ये सब कर्मों की पोज है, चारों वर्ण की, शूद्र वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और रूप, ये सारा उन्हीं का पसारा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये विषम गेल है, बहुत कठिन है विषम का। वो अंतर और मार, ये करामात, करतूत, सिद्धाई में फंसे बाद में निकलना बहुत कठिन। और सब जाते हैं वो गुरु महाराज ज्ञानी बन के कहते हैं वाह तेरे याद से ये काम हो जाएगा, तेरा ये काम हो जाएगा, गृहस्थी की सारी बातें कहते रहते हैं, सब ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो संगत में फिर ये तो परमात्मा से लिखा हुआ वैसे मिल जाएगा। तेरा शरीर मिला है कई जन्मों की पुण्यवानी से, वैसे कीड़ी गोकर्ण हाथी गोमन परमात्मा पूरता है, उसको ही पूर देगा जैसा लिखा है, चिट्ठी उतरी हुई है। संगत में तो जाना है तो आत्मा को उस बालक में मिलने के लिए, उस परमात्मा में मिलने के लिए, रूप वर्ण से अलग होने के लिए संगत में जाना है। परंतु जाकर के और कई तरह तरह के उदाहरण, किस्से, कथाएं सुनते हैं, मन राजी हो जाता है, इंद्रिय राजी हो जाती है और फंस जाती। इसी प्रकार जैसे अंतरिक मंत्रिक वेद व्यास जी मुनिजन से 88 होई, ए धर्म राय के मुजरे बेटा नास केत अर्जुन, संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हें का राजा महाराजा, वे उम्र कहावे, संतो चौथे पद नहीं जावे। वो बालक जो चौथे पद का मालिक है वो आत्मा को ले जा नहीं सकता, क्यों? आत्मा इन सब में फंसी हुई है। ऋषि मत ही संत मत को अटका दे, वैरंग हृदय सिद्धियां ही संत मत से वंचित कर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सिद्ध की बात संसार सो, हद में तोल जो मोल फिर माप मान। ये सिद्ध की बात यहाँ सिर्फ रूप में रहती और हद में उसका सुख लेती रहती। अगर तकदीर में नहीं लिखा तो सिद्ध के कहने से भी ये होता नहीं, ये भी सोच लो। तोल जो मोल, ये तोल और मोल माप अंदर सोचो विचारो। कई कहते हैं उसकी फलता ही नहीं है, और कई कहते हैं तो उसके सामने के होता ही नहीं। जिसके तोल मोल माप अंदर से परमात्मा के घर से होने लिखी है वो होके रहे। क्यों? होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं के। तो महाराज फरमाते एक तो बात इतवार सब मान्यो, अरत ने तत्व सब माय लिया, दास सुखराम अमरीश जिन साधता, रिस कर को यो श्राप दिया। अब महाराज फरमाते तुम सच मानो, देख तो मैंने इतवार सच मानो कि ये ज्ञान जो कह रहा है वो सत्य है। ये ज्ञान का उदाहरण देके सदगुरु देव दुर्वासा ऋषि अमरीश राजा की कथा सुना रहे हैं भागवत की। अगर इसको सत्य इतवार नहीं मानो, जे इतवार मानो नहीं कोई, तो भागवत सुन लो जाई। वाल्मीकि विश्वामित्र अड़जीत्यो कुण भाई। विश्वामित्र ऋषि थे और वशिष्ठ मुनि संत थे। किसके अड़वी पढ़ने से कौन जीते भाई? विश्वामित्र जीते, वशिष्ठ मुनि पल की संगत जीती। ये बालक का पल का जो
आनंद लेते हैं गगन मंडल में, वो सत्संग कहलाती है। वो सत का संग आत्मा करती है रूप वर्ण से अलग बालक का, वो जीता या 60,000 की तपस्या ऋषि की जीती। भागवत की कथा सुन लो। इधर अमरीक राजा की दुर्वासा ऋषि की कथा। जब अमरीक राजा नवदा भक्ति में, विष्णु की भक्ति में लीन थे, विष्णु का सुदर्शन चक्र उनके ऊपर फिरता था, पहरा देता था। इतने अमरीक राजा संत थे, शक्ति लोक तक के। एक संत होनकाल ब्रह्म तक के होते हैं, एक संत आनंद ब्रह्म। 3 प्रकार की संत की कैटेगरी बताई है। एक संत सगतलग होई, दूजा होन काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपे आनंद ब्रह्म को। तो शक्ति लोक तक के संत प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, अमरीश राजा हुए, कई का महाराज ने बखान किया। और होनकाल ब्रह्म तक के भी संत हुए, जैसे महाप्रलय तक रहेंगे, लोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, ये कई ऐसे हुए, गोरखनाथ जी हुए, मच्छंदर नाथ जी हुए, गोपी चंद जी हुए। ये धरण पर खेलेंगे, महाप्रलय तक अमर रहेंगे। महाप्रलय होगा जब आए, परंतु उस बालक चौथे पद में नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि इस इतवार मानो निज तत्व का जो ज्ञान समझा रहा हूं वो समझो। तो वो भक्ति में लीन थे, तो दुर्वासा ऋषि आए बाहर, तपस्वी थे जबरदस्त। तो अमरीक राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। ऋषि मत में स्वागत चाहिए रूप का। अगर ये वाणी बांच रहे हैं और ज्ञानी जबरदस्त हैं और अपने बदावने रूप के कराते हैं, स्वागत कराते हैं, खड़े होते हैं तो शिष्य खड़े होते हैं, जीमते हैं तो उसका जूठा खाते हैं, ऐसे जो स्थिति करते हैं, ये ऋषि मत की है, संत मत की नहीं। वाणी भले संत मत की बाचो, चाल ऋषि मत की। तो महाराज फरमाते हैं ऋषि को क्रोध आ गया, इधर भी नहीं करो तो क्रोध आ जाता है, अहंकार रहता है जबरदस्त ऋषि मत में। तो दुर्वासा ऋषि ने ऋषि के पराक्रम, तपस्या के पराक्रम से लट्टी तोड़ के कृतज्ञ बना करके और ऑर्डर दे दिया अमरीक का सिर काट दो। इतना क्रोध आया कि मेरा स्वागत नहीं करा, स्वागत के कारण। इतने स्वागत में लीन रहते ऋषि मत में। और वाणी बांचने वाले भी अगर ये शरीर रूप का स्वागत चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही है, क्रोध अहंकार में फंसे हैं, रूप वर्ण के साथ है, कभी भी उनकी मोक्ष नहीं हो सकती, कभी भी बालक में मिल नहीं सकती। तो फिर अमरीक राजा को मालूम ही नहीं, सुदर्शन चक्र ने उस कृतज्ञ का सिर काट दिया। और काट करके और अमरीक राजा के जो सुदर्शन चक्र का पोरा था वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग। ऋषि का वचन सो ऋषि में उलटिया, 100 माय आया, स्वर्ग पाताल त्यों लोक सो डोलियो, साई नहीं होतिया नेक माया। ऋषि के जो वचन थे श्राप के, वही वचन उसी में लग गए। और अमरीक राजा तो भक्ति में लीन रहे, उनको ध्यान ही नहीं। तो फिर वो उसी के पीछे गए और स्वर्ग पाताल त्यों लोक फिराए, वो सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़े। तब महाराज फरमाया उसकी कई सहायता नहीं हुई। तो विष्णु पे जाय ऋषि करत स्तुत रे, साई हरि श्याम जो करो मेरी, लाय में अंगहरि प्राण जो प्रजले, राग करता रव शरण तेरी। विष्णु भगवान से जाके दुर्वासा ऋषि ने अर्ज करी, हे भगवान मेरी सहायता करो, ये सुदर्शन चक्र मेरे को खत्म कर दे, मेरे लाई लग रही है, दुखी हूं मैं, आप मेरी सहायता करो और आपकी शरण में रख लो। हे श्याम मेरी अरज सुनो, राख करतार हर शरण तेरी। हे सृजन, हे करतार, ईश्वर करतार की पदवी दी है राम कृष्ण को, विष्णु के अवतार थे। सुखराम जी ने लिखी है ये बात।
तब दुर्वासा ऋषि सिद्ध कहत भगवान सत सामलो ऋषि साध का वचन मय फिरे नाई। तब विष्णु भगवान ने क्या कहा, हे ऋषि जी, जो अम्बरीश राजा के साध के जो वचन हैं वो मैं फेर नहीं सकता। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, ये सुदर्शन चक्र आपका तो है, आप तो फेर सकते हो, आप फेर कर और मेरे को आपकी शरण में ले लो। तब विष्णु भगवान ने कहा, है तो मेरा, परंतु जो संत अम्बरीश राजा है वो उनके पोहरा लगा रहा था। आपको अगर शीतल होना है और इस सुदर्शन चक्र से छूटना है तो तुम सो जाए अम्बरीश के ये चरण लो, चाहे तुम चैन सो हुए ना। अगर तुमको साई चैन करना है तो अम्बरीश राजा के जाके चरण पकड़ो, उनके चरण में जाओ, उनके चरण यानी उनसे निमन करो। जो आपने उनके ऊपर श्राप दिया था उसका निर्मल हो जाओ, बिल्कुल उसको हटा दो। जब तुम्हारे चैन साई होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। बोले कई 3 लोग फिरते रहो। तो साध का वचन त्यों लोग सब देवता, उलट पलटाई नहीं फेर दिया। दास सुखराम के सामलो सरवरे, साध और सिद्धे फेर किया। साध और सिद्ध के इतना महाराज फेर बता रहे। साध सिद्ध के वचन का निर्णय है। तो ये महापुरुषों की अनुभव वाणी साध की, संतों की है या सिद्धों की है? संतों की। अब बाँचने वाले ज्ञानी खुद संत हो गए या संतों की वाणी बाँच रहे? संतों की वाणी बाँच रहे, और बाँच करके और सिद्धाई के कार्य करता है तो उसके ये वचन का दोष लग जाए, वो असत्य भाषण के कर्म बंधन हो जाए। इनका असत्य भाषण जो बेरंग अर्थ करेगा, आध्यात्मिक खुद पे नहीं घटाएगा, क्यों दूसरों पे थोड़ी कह रही है। वाणी बाँचने वाले, सुनने वाले कोई तो कह रही है, पर वो अपने पे नहीं घटाएंगे और दूसरों पे घटाएंगे। नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, देवताओं पे, शुभ शुभ करणियों पे, दूसरे मंत्र मंत्रादिक पे घटाते रहते हैं और आप पे ऊपर ये वाणी का निर्णय घटाते। तो ये साध सिद्ध पारक का अंग बाँचने वाले के लिए है, सुनने वालों के लिए है कि दूसरों के लिए? ये साध के वचन है, अमरी जो वाणी है, ये महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं। भागवत का, वेदों का, पुराणों का निर्णय करके बता रहे हैं, आध्यात्मिक निर्णय बता रहे हैं कि ये तुम्हारे वचन असत्य भाषण के, इन संतों की वाणी का असत्य प्रवचन दोगे तो ये 3 लोक में तुम्हारे को जगह मिलने वाली है। गुरु रूठा सुखराम के 3 लोक नहीं ठोड़। ये गुरु यानी ज्ञान, केवल ज्ञान के वचनों को असत्य भाषण में डाल दिया और जीव सुनने वाले को, भोले जीवों को भरमा दिया तो 3 लोक में तुम्हारे को कहीं भी ठोड़ नहीं मिलेगी। ये बात कोई दूसरों के लिए नहीं कह रहे सुखराम जी, बाँचने सुनने वालों के लिए बता। इसलिए साध का वचन त्यों लोक सब देवता, न तो 3 लोक में फिरेंगे। ये संतों के अनुभव वाणी के वचन न देवता फेर सकते हैं। जैसे विष्णु ने अम्बरीश राजा के वचन नहीं फेर सके, तो फिर इधर केवली भगवंतों के जिन वचनों का अनर्थ करेंगे, असत्य भाषण करेंगे, बेरंग अर्थ करके लोगों को भरमाएंगे, तो उनके पलट जाएंगे क्या? उलट पलटाई नहीं फेर दिया। ये किसके लिए समझा रहे? वो फेर नहीं कर सकते, उनको पलटा नहीं सकते कोई भी 3 लोक में। आखिर सत्स्वरूप की शरण जाएगा और सत्स्वरूप के ज्ञान को ही समझेगा, भिन्न भिन्न करके निरपक्ष निर्णय, तो ही महाराज परमात्मा इस बालक का संग होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। बोले कितना ही तू विश्वास रख के बैठा रहे, कितना ही भले किसी की भी महिमा कर ले। दास सुखराम के सामलो सरवरे, साध और सिद्धे फेर किया। केवली भगवंतों की अनुभव वाणी और बेरंग पर्चों का निर्णय।
ये दो का महाराज मेल जोड़ बता रहे हैं। ये मेल जोड़ जब भी फिरेगा कि तेरे पास में हरि परमात्मा बालक में मिलने की समझ हो। पहले तो कलर बड़ा आएगी, कलर कड़ा आएगी, और कल कड़ा आ गई तो इस अणबे ज्ञान के वचनों को समझना पड़ेगा। ये वचन क्या कह रहे, गुरु सदगुरु किसको बता रहे हैं, आन किसको बता रहे हैं, अनुभव और अनुभव में क्या फर्क है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस बालक में मिल नहीं सकते। ये बालक में मिलने के लिए आत्मा को ये अध बीच में घाटे अटका दे। ये घाटे हैं अध बीच में, पिछम के छऊ घाटे जबरदस्त है। पिछम का देश अब का है वो अटकने वाला, कहीं भी अटक जाए, शेष लोक में, बंकनाल में, मेरुदंड में, त्रिगुटी, ब्रह्मांड पार, कहीं भी नियंत्रण को नहीं अटकाते, परंतु उस आत्मा को पकड़ लेते हैं। कौन? ये असत्य भाषण, बेरंग अर्थ, पूजी खोना, मान सम्मान चाहना, चारों वर्ण रूप ही अटका दे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा मिलने का जो भेद है वो रूप और वर्ण दोनों से अलग है। तो हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे, मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। हरि का जो मिलने का भेद विधि कल कड़ा ये न्यारी है, किससे? रूप से और वर्ण से, चारों वर्ण से और रूप से अलग है। और ये बताते हैं इसका अर्थ देवताओं से अलग। बोलो कितना फेरफार है, बोले जीव कितने उलझ जाएंगे। देवताओं से अलग है कैसे भाई? देवताओं का तो शरीर है, यही तो उस बालक से मिलाएगा। यहाँ नाम ही नहीं बताया महाराज ने देवताओं, मन से ही। मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जाना न हारो। आत्मा को चारों वर्ण से रूप से मुक्ति दिलाने वाला, अलग करने वाला भेद कोई जानने वाला ही जान सकता है। इसका भेदी जनी जानकार जो धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों में समझता है वो ही उसको समझा सकता है। कोई धर्म ज्ञान को काटता है तो कोई ब्रह्म ज्ञान को काट, धर्म ज्ञान काट के ब्रह्म ज्ञान निभ नहीं सकता, और धर्म ज्ञान में फंसकर ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आ सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमा दोनों की समझ चाहिए। ये जानन हारो, अरे गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलाओ रे। गोविंद यानी इंद्रियों बींदने वाला जो बालक है नियंचर, उसमें मिलने के लिए तुम सांसों सांस गाओ यानी रटना करो, और इस अणबे ज्ञान को खोजो क्या कह रहा, तब जाके वो संत आत्मा बढ़ेगी। उस बालक में मिलकर के चौथे देश का संतों का जो समागम है वो हो जाए। हरि ब्रह्म है जो बतावे रे, इसो कोई मोय जतावे रे। हरि और ब्रह्म एक बता, ये अलग अलग। हरि और ब्रह्म, आत्मा भी ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम हरि का नाम है, और सांसों सांस विधि भी हरि की है, कि बांचने वाले की है, कि ग्रंथ बनाने वाले की है। सतगुरु विधि किसी ने बनाई नहीं है, ये भी हरि की है। गुरु और गोविंद एक है, हर गुरु एक है, हर गुरु एक है, अलग अलग है। राम नाम और सांसों सांस विधि दोनों एक है, और दोनों ही सृजनहार का पराक्रम है, और दोनों ही सुखराम जी के अवतार भी वही भेजा, और ये विधि भी उन्हीं से सृजनहार से आई। किसी ने बाहर, किसी ने दूसरे ने बताई, न सुनने से आई। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये मेरे को आके कोई समझावे जतावे यानी समझावे। गुरा बिन भेद न पावे रे, जके सुनो दो ये बतावे। ये जब तक गुरु पद की प्राप्ति का चार वर्ण का रूप से अलग का समझ नहीं होगी,
तब तक साकार निराकार रूप को और अनुभव ज्ञान को एक बता, और एक होता तो हमारा रूप छोड़ के जाते, भी छोड़ के तो नहीं गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये दो बताते, अनुभव ज्ञान को और बाँचने वाले को दो बताते। सदगुरु सुखराम जी को और अनुभव ज्ञान को महाराज फरमाते हैं कि शरीर तो सबका एक सही है, असत है, जाने वाला है, वो उस देश में मिलने वाला नहीं है। तो मुगत को नाम बनायो रे, कर्मासो नरक ठहरायो रे, सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। अगर तेरे को चार वर्ण रूप से मुक्ति पानी है हे आत्मा, तो ये हर का नाम है, हर गुरु एक है, हर मैंने राम जी का ब्रह्म का नाम, और गुरु यानी ये सदगुरु विधि ऊषा सांस रटने की कड़, ये एक है, अलग अलग नहीं। अगर ये अलग अलग बताएगा तो कर्म बंधन होगा और गर्भ रूपी नरक में चला जाए। हे ज्ञानियों, तुम इस चीज को समझ जाओ, तब तुम सदगुरु पद की प्राप्ति करोगे। और घट घट में ऐसा आत्मा को सबको ब्रह्म बताओ, चाहे देवता की हो, चाहे भूत प्रेत की हो, चाहे लख 84 की हो, चाहे नर नारी की हो, चाहे महाराज फरमाते किसी की भी आत्मा ब्रह्म है, घट घट में, घट घट में, सृजनहार घट घट कण कण में है, और सब परमात्मा का अंश है। कोई आत्मा मतलब ब्रह्म के अलावा है नहीं। ऐसा समझ आ जाएगी तब ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, फिर सता समाधि का गुण आएगा, तब वो आत्मा बालक में मिल सकती है। ऐसा साध सिद्ध पारक का अंग है। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जेमा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारू, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।